स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान की मीडिया का एक तरह से देखा जाए तो एक बैनर बना हुआ है। लगातार इंडिया गठबंधन की बातें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और साथ ही साथ गोदी मीडिया चाहे उसको नेगेटिव तरह से क्यों ना पेश कर रहा हो, ये तमाम तर जगहों पर अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है और उन 28 दलों की बात की जा रही है जो इंडिया गठबंधन के अंदर समावेश रखते हैं। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और लगभग उसका शिलान्यास जिसको हम कह सकते हैं सगे बुनियाद पड़ चुका है। और अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है। सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर प्रधानमंत्री प्रत्याशी का मामला हो, तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तो तमाम तर चीज़ें सही होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जिस तरह से हम बात कर रहे थे एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के अंदर मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें अब फॉर्मूला शेयरिंग के ऊपर आकर अटक सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर जो है तो भारतीय राजनीति के अंदर जिस तरह से उथल पुथल होती है वो होने वाली है। पहले ही कई एक दल जो है तो एनडीए को छोड़कर जा चुके हैं और सीधी तौर पर वो यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर तो नहीं गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप सपोर्ट के तौर पर जो है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। पंजाब के अंदर भी दोस्तों उनका पुराना पार्टनर टूट चुका है। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीए का एक पुराना पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं कि पुरानी जो है तो साथी उनका जिसको हम कह सकते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ जो है तो यहाँ पर टूट चुका है और वो अलग हो चुका है पहले से ही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर वो नीतीश कुमार को वहाँ खो चुकी है। ऐसे कई स्टेट है जहाँ पर जो है तो वो नए पार्टनर की तलाश में ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुराने पार्टनरों को अपने साथ में रखने में कासिर रही हैं, जिसके चलते एनडीए गठबंधन जो तो काफ़ी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों के ऊपर बात करते नहीं बन रही है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से विपक्षी दलों को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें की गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के खुद घटक दलों को ये बात खटक रही है कि कहीं ना कहीं इसके बाद अपना नंबर भी आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच ज़रूर रहे हैं कि कहावत है जब जो है तो एक को निशाना बनाया जाता है तो दूसरे को भी बआसानी एक वक्त में निशाना बनाया जा सकता है। तो ये बात है जिसके चलते एनडीए गठबंधन के अंदर कई रीजंस को लेकर सामने आते हुए चले जा रहे हैं। बिहार के अंदर कई एक नेता और कई एक गठबंधन के जो साथी हैं वो अपने अपनी कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से वो अलग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी और विपक्ष इंडिया गठबंधन और उसमें शामिल पार्टियां मजबूत होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट जो है तो एनडीए गठबंधन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर एक पार्टनर, हर एक पार्टी जिसके पास चाहे सांसद हो या ना हो, बस उसके पास वोट होने चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और वो कितने वोट जो है तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए एकत्रित कर सकता है उसके ऊपर जो है तो ज़्यादा जोर जो है तो इंडिया गठबंधन के अंदर दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए की गठबंधन की बात अगर की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो चेहरे इंपॉर्टेंट रखते हैं और वो चीज़ जो है तो घटक दलों को अब भाते हुए नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले अगर दो चेहरे हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। एक है अमित शाह और दूसरे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही अपनी तर्ज पर जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले जो है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और उसके अंदर जो है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे लोगों को जो है तो पार्टी का प्रमुख बनाकर मुख्यमंत्री पद पे बिठा दिया जो एक वक्त में इनको जानता तक नहीं था।
तो इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई है जिसको लेकर एनडीए के गठबंधन के साथ ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद इंडिया गठबंधन बनने के बाद सही बीजेपी की जो है तो लगातार नींद उड़ते हुए नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों पर शिलान्यास ज़रूर हो रहा है एक साथ आने के लिए, लेकिन जो तो एक साथ कौन आए इसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है। और बीजेपी का साथ बड़ा सहयोग साथी बड़े सहयोगी दल भी जो तो अब तैयारी में है कि जल्द अज जल्द जो तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपना रास्ता नाप सकते हैं। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रमुख दलों की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो पहले ही बेमेल जो तो गठबंधन दिखाई दे रहा था और जनता ने काफ़ी उसकी आलोचना भी की थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कई एक दल है जो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और इंडिया गठबंधन को देखकर जो तो इंडिया गठबंधन के साथ वो बैकअप पोजीशन में जा सकते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के अंदर कुछ हालात ऐसी ही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पर हालात कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का कोई साथी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के अंदर जो तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो वहाँ पर भी किसी तरह से मजबूत स्थिति दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की नहीं है। लेकिन उसके बाद हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के साथ ही भी जो है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बनाम कांग्रेस अच्छी तरह से नजर आता है। पंजाब के अंदर तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं क्या कुछ हालात वहां हुए। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो बीजेपी बनाम कांग्रेस ही नजर आता है। और हम आते हैं सीधा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो है तो यहाँ पर बीजेपी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे दलों के साथ वो मिलकर गठबंधन में है जो एक वक्त में दल ही नहीं हुआ करते थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर जेडीएस से बातें तो चलते हुए नजर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी वो कमज़ोर है। केरला की अगर बात करें तो वहाँ पर उनका कोई फूल नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु की, पांडिचेरी की और ऐसी कई एक जगह है जो हिंदुस्तान के अंदर हम गिना सकते हैं जहाँ पर जो तो सहयोगी दल टूटते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अंदर वो खुद से आगे बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो जहाँ पर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच में जो तो कड़ा मुकाबला है, जहाँ पर कांग्रेस ही हो या पर भारतीय जनता पार्टी, दोनों का कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो एक वक्त में पुराने सहयोगी रहे टीडीपी के पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू फिलहाल दोस्तों एनडीए से काफ़ी नाराज़ है, और यही नाराज़गी अगर लोकसभा चुनाव के अंदर चलती है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं दोनों का गठबंधन तो अलग हो चुका ही है, लेकिन आगे चलकर जो है तो काफ़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही है और एनडीए को कमज़ोरी, जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो चुकी है। और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अगर ईवीएम हट जाता है तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।